डेस्क पर मौजूद सभी अतिथिगणों में एक खास अतिथिगण जो हमारे साथ मौजूद हैं वो है नेशनल ब्यूरो हेड एंड सीनियर जर्नलिस्ट नव भारत टाइम्स श्री नरेंद्र नाथ मिश्रा जी। तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे एवं अनुरोध करेंगे कृपया सर पोडियम पे आएं और अपनी बात हम सबके साथ साझा करें। नमस्ते बिहार छात्र सांसद के अंकित जी। सामान्यतः पत्रकारों का काम सुनना होता है, सुनाना नहीं है, तो शायद सुनाने में उतना वो मज़ा ना है, क्योंकि हम लोग जिन्हें खास करके प्रिंट के अखबार हैं, टीवी वाले तो अच्छा सुना देते हैं, तो उतना नहीं है। पहली बात, हम बिहार से हैं, मैं बिहार से नहीं हूँ। हम लोग यहाँ भी नहीं, सब जगह बोलते हैं हम बिहार से हैं और बड़ा प्राउडली बोलते हैं। डिस्क्लेमर कुछ बोलने से पहले दे देता हूँ कि मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, किसी के समर्थन में नहीं हूँ। जो भी कहूँगा वो हम बिहार के लिए बात करेंगे। किसी प्रांत, किसी भाषा, किसी राज्य, किसी इसके लिए कुछ भी नहीं है और ये नहीं है। दरअसल जब हम लोग बिहार से जब भी बात शुरू करते हैं ऐसे ऐसे मंच पे, जब पॉलिटिकल मंच पे, चूँकि मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर रहा हूँ और पॉलिटिकल जब शुरू होता है तो हमेशा बहुत ही अतिवाद का शिकार होता है। दो धारा बहती है। एक शुरू होते हैं अशोका से, आईएएस होता है बड़ा पॉजिटिव, बिहार तो ये है, ज्ञानों का देश है, ये है वो, लंबा, या नहीं तो शुरू हो जाता है बिहार में सब गुंडा है। बीच में कोई धारा ही नहीं है। क्या बिहार में अगर शुरू करेंगे अशोका ही हो, अशोका और आईएएस ही होंगे, नहीं तो दूसरे होंगे तो गुंडा ही होंगे। और हम लोगों ने इसी बीच में कहीं ना कहीं बिहार की छवि बना ली है और हमारी आज की तारीख में बिहार की जो सबसे बड़ी जो बाधा है इसी बीच में है। हर बिहार में हर आदमी अशोक नहीं है, हर आईएएस नहीं है, हर आईपीएस नहीं है और हर बिहारी गुंडा भी नहीं है। एक बिहारी किसी भी सामान्य प्रदेश के सफल एक सामान्य जीवन की तरह जीने वाला एक सामान्य बिहारी ही है और उसी बिहारी की बात होनी चाहिए हर मंच से। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हर आदमी आईएएस बनेगा या हर आदमी गुंडा बनेगा, लेकिन हर आदमी सफल या अपनी पहचान बना के रह सकता है। तो इसीलिए इस मिथ से एक निकलना चाहिए कि चाहे तो हम बिहार होंगे तो हम बस उसमें। आज सोच रहा था कि क्या बोलना चाहिए, तैयारी जब बात हुई थी तो कुछ दिन पहले मैंने एक बिहार पे एक छोटा सा मैंने कहीं लिखा था और उसे कहीं मैंने लिखा, ये किया नहीं, सोचा था बिहार पे कोई कवि की किताब लिखूंगा। अभी मैंने मेरी एक इंडियन पॉलिटिक्स पे किताब आई है पेंगुइन की, अब बिहार पे कुछ लिखने का सोच रहा हूँ। तो उसमें सोचा तो वो मैं पाठ थोड़ा सा लिखा कर पढ़ रहा हूँ, आपके सुना देता हूँ, जिसमें मेरी अपनी बिहार के बारे में जो एक है उसका सिनॉप्सिस है। बिहार कभी थका नहीं था, रुका नहीं है, न शर्मिंदा है। हम लोगों को फील प्राउड टू बी बिहारी हमेशा होना चाहिए। कभी आपने कभी किसी कन्नड़ को अपने एसेंट के लिए कभी उनको देखा है कि उनको बड़ा बिहारी टाइप होता है? कभी किसी बंगाली को बिहारी अपने एसेंट में बात करते हुए कभी उनको समस्या होती देखी है? कभी किसी मराठी, किसी भी भाषा को आप आराम से, हम लोग पूरे दुनिया में हर आदमी से मिलते हैं, एक बार भी पहचान लेते हैं कि ये आदमी कर्नाटक से है, ये बंगाल से है, ये महाराष्ट्र से, कोई गिल्ट नहीं है। लेकिन हम बिहारियों के साथ ऐसा गिल्ट है। जब बिहारी में पहुंचते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं मेरे एक बहुत ही परिचित हैं, वो इसलिए हमसे बुरा मान गए कि मैंने उनसे बिहारी टोन में, बिहारी स्टाइल में, बिहारी आइडेंटिटी में बात कर ली। उन्होंने, वो सफल बिहार में, दिल्ली में बहुत सफल बिहारी हैं, उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि मेरी सफलता, मेरी जो एलिटनेस है उसमें कहीं ना कहीं मेरी बिहारी आइडेंटिटी खो जाती है। वो बिहारी नहीं दिखते हैं। सही में जब बात करेंगे अगर आपके सामने तो बिहारी नहीं दिखेंगे। लेकिन मैं आपको आज की तारीख में बताऊं, मैं कुछ दिन पहले जिस आदमी के पास वो अपनी बिहारी एलिटनेस के साथ रहते थे, उन्होंने मुझसे कहा मुझे तो पता भी नहीं था ये बिहार के हैं, ऐसा क्यों करते हैं? और मैं हमेशा फील प्राउड टू बी बिहारी, बिहारी एसेंट के साथ मुझे फक्र है कि मैंने यहाँ से लेके अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन तक रिपोर्टिंग भी बिना बिहारी आइडेंटिटी के साथ की, बिना किसी गिल्ट के साथ की, और आज तक कहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं भी दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे। तो ये जो एक होती है कि बिहारी हम लोग खुद अपने ऊपर इम्पोज कर लेते हैं कि बिहारी एक गिल्ट है, बिहारी जैसे दिखते हैं, बिहारी जैसा बोलते हैं। कुछ ऐसा नहीं होता है। जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी हम में है, तो ये हमारी खासियत है। ये हमारे साथ अगर साथ चल रही है, उसके लिए कोई कहीं से शर्म की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर दूसरी एक और बिहार के बारे में है।
जब भी कुछ होता है, जब भी हम लोग देखते हैं कि जब भी एक छोटी सी चोरी, एक कोई क्राइम की खबर हो जाती है, तो हम खुद बिहारी उसे ऐसे शेयर करते हैं सैडिस्टिक प्लीजर के साथ कि लगता है कि सिर्फ बिहार में ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है। जब क्राइम होती है, 2 दिन पहले अमेरिका में भी एक इंडियन मूल के, भारतीय मूल को रोड पे सर पे गला काट दिया गया। क्या कभी सुना कि भैया अब तो मैं कभी अमेरिका नहीं जाऊंगा? लेकिन अभी आप कई सारे बिहारियों से बात कीजिए तो वह ट्रेन में जाएंगे तो बोलेंगे भैया खिड़की मत खोलिएगा, कोई आपका गला काट लिया जाएगा। कितने लोगों को सुना? तो कहीं ना कहीं एक मेरी भी शिकायत रही है, मुझे इस मंच पे भी बोलना था कि बिहारी, कई बार बिहारी ही बिहारी को डिमीन कर देते हैं। इससे बचिए। बुराई पे बुराई बात कीजिए, लेकिन जहां अच्छाई है अच्छाई के लिए भी बात कीजिए। हम लोग सिर्फ चोरी की बात कर लेते हैं और क्राइम की बात कर लेते हैं, लेकिन हम ये बात नहीं करते हैं कि बगल में गया में पटवा टोली में एक बस्ती से कैसे आईआईटी कर लेता है, कैसे कोई आनंद कुमार फ्री में यहाँ पे सबको पढ़ा के आईआईटी कर लेता है। हम अपनी सक्सेस स्टोरी को बेचने में बहुत ही कमज़ोर हैं। अपनी सफलता, अपनी अच्छाई को बेचिए। बेचिए इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा दुनिया बाजार बन चुका है, आपको बेचने में कोई हर्ज नहीं होती है, इसलिए उससे शर्म मत कीजिए। इस क्यों, अच्छा आप कह रहे हैं कि बिहारी के रूप में मैं क्यों मैं ये सिर्फ एक बिहार के रूप में, एक बिहारी के रूप में ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपने कभी भी बिहार पे, अभी गौर कीजिए, कभी भी बिहार पे आपने किसानों का आंदोलन देखा है कि मेरा कर्ज माफ कर दीजिए? जबकि बिहार में सारे गरीब होते हैं, कभी किसी किसान को अपने कर्ज माफी की जरूरत नहीं है। अभी भी बिहार में माफ, अभी भी किसान, अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, कई लोग दिक्कत में होगी। आप दुर्गा पूजा पंडाल देख लीजिए, सब खुशहाल चेहरा दिख जाएंगे। तो बिहार एक ऐसी जगह पे है जहां पे आपको अपने हिसाब से अपने अंदर अपनी आइडेंटिटी को जगाना पड़ेगा। हम बिहारी की बात करते हैं और बिहारी जो भी कुछ जब सम्मान की बात होती है, हम अपना सम्मान खुद नहीं करते हैं। अब चूंकि अब आप कहेंगे इलेक्शन भी आ रहा है, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इलेक्शन है, तो मैं इलेक्शन की बात कर लूं। कंटिन्यू, ठीक है। अब बिहार की जो एक, अब जो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कोई सवाल आप लोगों के आ रहे थे, मुझे लगता है कि बिहारी की एक बात जानते हैं, बिहारी की सबसे बड़ी जो खासियत है वो एक पॉलिटिशियन, एक वोटर के रूप में सबसे बड़ी कमजोरी है। हम बिहारी बहुत कृतज्ञ होते हैं। अगर कोई जीवन में हमारा कोई मदद कर दे 5 रुपये का भी, हम उसका जीवन भर उस उपकार को नहीं भूलते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि अरे इसने मेरी कभी न कभी जीवन में मदद कर दिया था। हम दरअसल एक दिल से अच्छे इंसान होते हैं। वही अच्छा इंसान होना एक वोटर के रूप में हमारी सबसे कमजोरी है। अगर कभी किसी नेता ने हमारा जीवन में कुछ अच्छा कर दिया तो हम उसके लिए उपकृत हो जाते हैं बिहार में, और सालों भर लगता है कि उन्हें देना है। जो आपकी सबसे अच्छाई है, जो आपने सामान्य जीवन में जो आपकी सबसे कृतज्ञ होना, जो सबसे अच्छा है, एक वोटर के रूप में वो सबसे बड़ी आपकी खामी